हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा एक काफ़ी यहाँ पे नया आर्टिकल आया, बेसिकली उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बात चल रही है कि जो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है वो इंडिया और पाकिस्तान में है। तो इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से ये क्या है बेसिकली, और इंडिया पाकिस्तान की बात कहाँ से आई है, क्या करने का रोल है इसका, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखने के बाद ही आप लोग को जो चीज़ें हैं ये समझ में आएंगी और आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ भी पाएंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जो यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है वो क्या है और किस तरीके से वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। 0% के जो ईएमआई का ऑफर है ये भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो जाइए और खुद को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगेगा। तब अपने आप कह सकते हैं अनुसार, जैसा आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ तक आप पैसा दे पाते हैं उस हिसाब से बहुत मिनिमल कॉस्ट पे भी आपके जो कोर्सेज़ हैं ये चालू हो जाएंगे, मतलब आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। और देखिए दोस्तों, वहीं बात करें 14 अगस्त की, तो सुबह 11 बजे होने वाला है दोस्तों यूपीएससी सीएससी का जीएस कॉम्बैक, जिसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग के पास 60 मिनट का टाइम, 50 यहाँ पे एमसीक्यू रहेंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, एनरोल कीजिए। और लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा की जो स्कॉलरशिप है ये आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पे आप लोग को यहाँ पे जो डिस्काउंट भी हैं ये भी देखने को मिलेंगे एज़ पर योर रैंक। अब देखिए दोस्तों, रिसेंटली जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने अपॉइंट करा है, आप कह सकते हैं, रेयर एडमिरल गिलेर्मो पैब्लो रियोस को, जो कि अर्जेंटीना से हैं, एज दी हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर दी UNMOGIP। अभी इतना बड़ा है तो इसको इतना बड़ा नहीं कहेंगे, मैं इसको शॉर्ट में आप लोग के सामने UN मोगिब कहने वाला हूँ। ओके, आप लोग समझ जाइएगा कि इसी की बात हो रही है। क्या है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बेसिकली दोस्तों ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए है। वहीं पे आप कह सकते हैं जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है इन्होंने अपॉइंट करा है एज द हेड ऑफ मिशन और चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर। अब क्या है ये, देखिए दोस्तों, इसको इस्टेब्लिश करा गया था जनवरी 1949 के अंदर, जब यहाँ पे पहली आप कह सकते हैं वॉर हुई थी कश्मीर में, जो कि 1947 से 1948 चली। और इंडिया ने तब यहाँ पे अप्रोच करा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। उसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों कश्मीर में, इसे सामने लाया गया विद अ नोटिस, आप कह सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के द्वारा। देखिए जनवरी 1948 के अंदर यूएनएस ने अडॉप्ट करा था रिजोल्यूशन 39, जिसके अंदर इस्टेब्लिश करा गया एक 3 मेंबर यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि इन्वेस्टिगेट और यहाँ पे मीडिएट करती इस पूरे डिस्प्यूट को। इन अप्रैल 1948 दोस्तों जो यहाँ पे रिजोल्यूशन था 47, उसके तहत यहाँ पे UNCIP रिकॉन्स्टिट्यूट हुई एज दी UN मोगिब। मतलब कि वही जो यहाँ पे बनाई गई थी 1948 जनवरी में ही, उसका नाम चेंज कर दिया अप्रैल में ही 1948 के अंदर, और उसका नाम ये रख दिया गया UN मोगिब। अब देखिए फंक्शन क्या है इसके। देखिए कराची एग्रीमेंट लाया गया जुलाई 1949 के अंदर, जिसके अंदर ये था कि जो रोल है यूएन लेवल मिलिट्री ऑब्जर्वर का वो परमिटेड रहेगा सुपरविजन ऑफ दी सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके बाद जब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इंडो पाक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया 1948 के अंदर अंडर दी सुपरविजन ऑफ यूएन सिप, वहाँ पे जितने भी मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव थे पाकिस्तान के या इंडिया के वो कराची मिले और साइन करा कराची एग्रीमेंट, जो कि हुआ था 27 जुलाई 1949 के अंदर। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आप कह सकते हैं इस्टेब्लिश करा गया सीज फायर लाइन CFL कश्मीर में। फिर दोस्तों जो आपका UN मोगिब है, इसकी 6 फील्ड स्टेशन है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर पाक में, और यहाँ पे 4 यहाँ पे आप कह सकते हैं फील्ड स्टेशन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर आइक में, जो कि यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है सीज फायर को। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि कुछ यहाँ पे रीन्यूड हॉस्टिलिटीज़ हैं 1971 के अंदर, ओके, जिसके अंदर जो UN मोगिब है इसका रीमेंड करा गया एरिया ऑफ ऑब्जर्वर डेवलपमेंट्स परटेनिंग टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीज फायर 17 दिसंबर 1971 में, और रिपोर्ट करा गया यहाँ पे एक थियोरियन टू दी UN सेक्रेटरी जनरल तक। अब यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है आप लोग को ये जो UN मोगिब है इंडिया के लिए, तो देखिए इंडिया ऑफिशियली मेंटेन करता है, आप कह सकते हैं UN मोगिब के रोल को वॉज ओवरटेकन बाय द सिमला एग्रीमेंट 1972 के बाद ये खत्म हो गया, जब यहाँ पे LOC इस्टेब्लिश हुई थी। उसी के बाद दोस्तों जब सिमला एग्रीमेंट हुआ था तब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान ने एग्री करा कि वो दोनों ही मूव कर जाएंगे सीज फायर लाइन से, आप कह सकते हैं टू दी लाइन ऑफ कंट्रोल, और रिजॉल्व करेंगे अपने डिस्प्यूट को बायलैटरली, बिना ही किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन के। उन्हें ज़रूरत नहीं थी, मतलब पाकिस्तान और भारत चाहता था कि हमें कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा हमारे लिए। कश्मीर और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यहाँ पे विद इन रो नाउ अभी हमें काफ़ी ज़्यादा लार्जली इंटरनल मैटर में है इंडिया के।
सिंस 1972 दोस्तों इंडिया जहाँ पे आपको बता दूं कि नहीं गया यूएन मोगिब के कंप्लेंट अगेंस्ट जो पाकिस्तान में हुई थी उसके बाद भी। तो 2014 में यहाँ पे इंडिया ने रिक्वेस्ट करा मोगिब को कि वो जो सीज ऑपरेशन था कश्मीर में और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने यहाँ पे रिट्रीटेड करते हुए बोला 2017 के अंदर कि जो यूएन मोगिब है ये यहाँ पे नो मैंडेट रहेगा उसके लिए कि वो मॉनिटर करे सिचुएशन को कश्मीर के अंदर। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा जो इंडिया का आर्ग्यूमेंट था और कंटिन्यू रखा अपने जो कॉपरेशन है आप कह सकते हैं यूएन मोगिब का उसको। एज अ रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे हमें पता लगता है कि दो यहाँ पे डाइवर्जेंट पॉलिसीज़ आई। पाकिस्तान कंटिन्यू रखा कि वो यहाँ पे जो कंप्लेंट्स है वो करता रहेगा यूएन मोगिब के साथ ओके अगेंस्ट जितने भी यहाँ पे इंडियन सीज फायर वॉलेशन होते हैं उसको। लेकिन भारत ने कहा था कि हम नहीं करेंगे, हमारी जो भी बात होगी वो हम पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली कंसर्न करते हुए डिस्कस करेंगे और अगर कोई दिक्कत होती है तो हम उसको आमने सामने मिलते हुए ही सिमटा लेंगे, हमें कोई थर्ड पार्टी चाहिए ही नहीं। और जो कि बहुत सही बात है, अगर हमारा आपसी मामला है तो दो देश हैं वही आए तो ज़्यादा बेहतर है और सही तरीके से डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि अब आपको चीज़ समझ में आई होंगी। एक शॉर्ट वीडियो थी पर इंपॉर्टेंट थी। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह। कोई अगर आप लोग को दिक्कत है तो उसको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बच्चे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।